18 जुलाई 2026 ये डेट इंडिया के स्पेस हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। इस दिन सिर्फ इसरो ने नहीं बल्कि एक इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्काई रूट एरोस्पेस की, जिसने 18 जुलाई 2026 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना विक्रम 1 रॉकेट, और इसी के साथ ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट बन चुका है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये स्काई रूट एरोस्पेस है क्या, विक्रम 1 क्या है, आखिरकार ये रॉकेट इतना स्पेशल क्यों है, और क्या इंडिया फ्यूचर में स्पेस एक्स को चैलेंज कर सकता है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिरकार ये विक्रम 1 है क्या, इसकी कंप्लीट स्टोरी जानेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों 1947 के बाद भारत एक डेवलपिंग कंट्री था और स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास थी, और भारत के आजादी के 22 साल बाद बनती है इसरो। जिसने कि आर्यभट्ट, सैटेलाइट, पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, आदित्य L1 जैसे बड़े स्पेस प्रोग्राम को अंजाम दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, स्पेस मिशन सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर थी और प्राइवेट कंपनियों का रोल बहुत लिमिटेड था। लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने स्पेस मिशंस को प्राइवेट कंपनियों के लिए भी ओपन किया, और यहीं से शुरू हुई एक नई रेवोल्यूशन। स्काई रूट एरोस्पेस एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप। Say, Pawan, as I was watching that moment with you sitting in the control room, there were many goosebumpy moments. But for me, the biggest goosebumpy moment was watching all of those young scientists and engineers. The average age at Skyroot is 28. Yeah, I think, Shireen, we have done something no company has done before. We launched India's first privately developed rocket to orbit in the very first attempt. There's also a very... जिसे कि श्री पवन कुमार जी और श्री नागा भारत डाका जी द्वारा ईयर 2018 में फाउंड किया गया था। और दोस्तों खास बात यह है कि ये दोनों पहले इसरो में साइंटिस्ट रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनका ड्रीम था भारत को एक अपनी स्पेस एक्स देना। और कंपनी ने 1000 ऑफ टेस्ट्स किए और 100 ऑफ इंजीनियर्स ने काम किया, और धीरे धीरे बनी विक्रम रॉकेट फैमिली। दोस्तों ये रॉकेट का जो नाम है ना, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऑनर में रखा गया है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विक्रम सीरीज की। स्काई रूट ने 3 रॉकेट्स डिजाइन किए हैं, जिसमें से विक्रम एस ये एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था, जिसे कि सन 2022 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। लेकिन 18 जुलाई 2026 को जिसे लॉन्च किया गया है वो विक्रम 1 है, जो कि एक पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। दोस्तों फ्यूचर में विक्रम 2 और उसके बाद एक हैवी लॉन्च व्हीकल विक्रम 3 भी है। दोस्तों हमने विक्रम सीरीज के बारे में समझा, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल रॉकेट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों ऑर्बिटल रॉकेट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है क्योंकि रॉकेट को ना सिर्फ ऊपर भेजना नहीं होता है, बल्कि उसको अर्थ के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमना पड़ता है, तभी दोस्तों सैटेलाइट ऑर्बिट में रह पाती है। दोस्तों सब ऑर्बिटल रॉकेट को कुछ ऐसे समझिए कि रॉकेट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब होता है कि सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में परमानेंटली स्टेब्लिश करना, और इसी वजह से दोस्तों विक्रम 1 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं विक्रम 1 के टेक्निकल डिटेल्स और इसके इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों विक्रम 1 की जो हाइट है ना वो करीब 22 मीटर्स की है, और इसका जो वेट है वो करीब 39 टन्स का है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी अप टू अबाउट 350 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इस मिशन का नाम मिशन आगमन रखा गया है।
और दोस्तों बात करें विक्रम 1 की इंजीनियरिंग की, तो इस रॉकेट में ना मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहली 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल का यूज करती है, जो कि रॉकेट को इनिशियल थ्रस्ट देता है। इसके बाद फाइनल स्टेज लिक्विड प्रोपल्सन का यूज करता है, जो कि सैटेलाइट को उसके रिक्वायर्ड ऑर्बिट में एक्यूरेटली इंसर्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ तक कि रॉकेट को हल्का और मजबूत बनाने के लिए एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। इसके अलावा 3D प्रिंटेड इंजन्स, कंपोनेंट्स और मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिससे लॉन्च ज़्यादा प्रिसाइज, रिलायबल और कोस्ट इफेक्टिव बन जाता है। दोस्तों हमने विक्रम 1 की थोड़ी बहुत टेक्निकल डिटेल्स देखी और थोड़ी बहुत इसकी इंजीनियरिंग देखी, लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि विक्रम 1 को स्पेस में भेजने की आखिर क्या ज़रूरत थी। आखिर इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों इस मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है लगभग 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में कस्टमर सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली स्टेब्लिश करना। और ये मिशन सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की कैपेसिटी को प्रूव करने का भी एक हिस्टोरिक स्टेप है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब लॉन्च डे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों विक्रम 1 को ना सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इस मिशन का नाम ना मिशन आगमन है। दोस्तों अगर आपने लॉन्च डे की लाइव फुटेज देखी होगी ना, तो जैसे ही दोस्तों काउंटडाउन कंप्लीट होती है वैसे ही रॉकेट इग्नाइट हुआ था और कुछ ही मिनट्स में रॉकेट एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाता है और अराउंड 15 मिनट के अंदर पेलोड्स डिजायर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाती है। और इसी के साथ दोस्तों मिशन सक्सेसफुली डिक्लेयर हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन जाता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि इस लॉन्च से एक आम भारतीय को क्या फायदा है। फायदा है दोस्तों जैसे कि इंटरनेट का सस्ता और तेज हो जाना। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं क्या फायदा है। दूसरा दोस्तों वेदर सैटेलाइट में, तीसरा एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में, चौथा दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिफेंस एप्लीकेशन में, कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, और सबसे बड़ा दोस्तों स्पेस इकोनॉमी में। दोस्तों गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि जो भारत का स्पेस इकोनॉमी है ना, वो आने वाले समय में कई गुना बढ़े। दोस्तों भारतीय प्राइवेट कंपनी जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस इस ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों एक कंपैरिजन की बात करें, क्या स्काई रूट एरोस्पेस एक भारतीय स्पेसएक्स है? दोस्तों सच कहूं तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस एक अपना यूनिक इकोसिस्टम बना रहा है। और दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी अपने जर्नी के अभी इनिशियल स्टेज में ही है। वहीं दोस्तों इनके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो और भी कमर्शियल लॉन्चेस हैं, जैसे कि विक्रम 2 रीयूजेबल रॉकेट पर काम करना। और दोस्तों कंपनी ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भी काम कर रही है। ओवरऑल दोस्तों कहूँ तो ये अभी शुरुआत है। एक समय था दोस्तों जब भारत स्पेस के क्षेत्र में ना दूसरे देशों को देखकर इंस्पायर हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अगर हमारा देश ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करता चला गया तो दुनिया हमारे देश को देखकर इंस्पायर होगी। दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस ने ना सिर्फ एक रॉकेट नहीं लॉन्च किया है दोस्तों, बल्कि स्काई रूट एरोस्पेस ने एक भारतीय प्राइवेट स्पेस एरा का शुरुआत किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ना उतनी कोर जानकारियां नहीं है, जैसे कि हर चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में उतनी कोर जानकारियां नहीं है दोस्तों, लेकिन एक समराइज आप कह सकते हो डिटेल्स इस वीडियो में मतलब समझने की कोशिश की है हमने। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।